महान दार्शनिक ओशो के विचार इस सदी के माँ बाप के लिए। इस सदी के माँ बाप जितनी चिंता कर रहे हैं बच्चों की, उतनी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। फुर्सत भी नहीं थी, समय भी नहीं था कि बच्चों के साथ बैठे, कि रेडियो सुने, कि टेलीविज़न देखे, कि बच्चों को फिल्म ले जाएं। कहाँ ऐसी सुविधा थी, कहाँ समय था। रोटी रोजी पूरी नहीं हो पा रही थी, बच्चे जल्द ही प्रौढ़ हो जाया करते थे। ये तुमने ख्याल किया कि अभी भी गाँव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची चली पिता का भोजन लेकर खेत की तरफ। उतनी छोटी बच्ची शहर की किसी काम की नहीं, उस पर तुम कोई भरोसा भी नहीं कर सकते। वे अपनी ही भोजन ठीक से कर ले, वही मुश्किल मालूम होता है। पिता का भोजन क्या खाक ले जाएगी। गांव की छोटी बच्ची घर का भोजन बनाने लगती थी। अभी तुम्हारी बच्ची को भोजन करना भी नहीं आता, उसके टेबल पर उसके सामने बैठकर माँ को भोजन करवाना पड़ता है। तुम जरा फ़र्क देखो, जितना छोटा गांव होगा उसके बच्चे उतनी ही जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं। चले गाय को चराने, चले बैल को चराने, चले दूध निकालने, लकड़ी बीनने, जिंदगी शुरू हो गई बस। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जिसको हम अब कहते हैं किशोर अवस्था, वह वास्तव में पहले होती ही नहीं थी, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तो काम में लग जाया करता था। अब बच्चा जब 25 साल का होता है तब काम पर लगता है, और तब भी लग जाए तो इसे सौभाग्य ही समझो। सबसे ज़्यादा उपद्रव भी 18 और 25 साल के बीच के बच्चे ही करते हैं। खाली हैं, ताकत है हाथ में, काम कुछ है नहीं। यूनिवर्सिटी में आग लगा दो, फर्नीचर तोड़ दो, खिड़कियों के शीशे तोड़ दो, कुछ तो करना होगा। ये तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये 25 साल का पुराने ज़माने का आदमी तो बड़ा प्रौढ़ हो जाया करता था, क्योंकि 7-8 साल का होता था तब वह काम पर लग जाया करता था, और भी अगर वह गरीब होता था तो और भी जल्दी वह काम पर लग जाया करता था। जिम्मेदारियां सिर पर आती है तो अनुभव आता है, अनुभव आता है तो समझ आती है। 25 साल का होते होते जीवन का इतना अनुभव हो जाता था कि इस तरह की मूढ़ताएं क्या कभी उस जमाने का 25 साल का व्यक्ति कर सकता था? यह असंभव होता प्रतीत होता है। उसमें एक गुरु गंभीरता आ जाती थी, उसे जीवन का एक पाठ मिल गया होता था। आज हम सोचते हैं कि बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक जीवन से वंचित रख रहे हैं, और उनका हम इतनी फिक्र कर रहे हैं, हम इतना ख्याल रख रहे हैं कि वह अपना पजामा का नाड़ा खुद से स्वयं नहीं बांध सकते। बच्चे रो रहे हैं आज के, किस लिए रो रहे हैं? पूछो उनसे। पुराने ज़माने के बच्चे रोते थे कि उन्हें भोजन चाहिए। आजकल के बच्चे रो रहे हैं कि माँ उन्हें भोजन करा रही है और उन्हें भोजन नहीं करना। आंसू टपक रहे हैं और माँ सामने बैठी है, भोजन करो, उन्हें वह भोजन नहीं करनी। या उन्हें लगता है कि उन्हें आज कुछ और चाहिए, कि आज वो जाना चाहते हैं किसी कॉफ़ी हाउस में, इडली डोसा में, या कुछ और। उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि यदि हमने ध्यान नहीं दिया बच्चों पर तो ये बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और भी एक बात तुझसे कहता हूँ कि अक्सर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जब बच्चे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, रुग्ण होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे रुग्ण होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तब हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में उन पर वो ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ध्यान का गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है तब माँ उसके पास बैठकर उसका सिर दबा रही है। जब अब बच्चे को कभी भी भविष्य में सिर दबवाना होगा तो वह बीमार हो जाएगा, वह बीमार होने का बहाना करेगा, वह रुग्ण हो जाएगा और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इन दोनों में, बीमार होने में और बहाना करने में, इन दोनों में बड़ा भेद है। जो बच्चों की ज़रूरत हो उसे पूरा कर दो। उनकी दवा की ज़रूरत है, दवा दे दो, कंबल उड़ा दो, लेकिन ज़्यादा उनकी खुशामद मत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा आलसी, निकम्मापन वाला ज़िंदगी पूरा जीवन जिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगने लगे कि जब भी पेरेंट्स का ध्यान चाहिए हो तो बीमार हो जाने से ही मिलेगा। और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि दुनिया में 70% बीमारियां मानसिक हैं। 70% एक बड़ा अनुपात होता है, और ये 70% बीमारियां ऐसी है जो तुम चाहते हो कि वह हो जाए। तुमने देखा होगा कि परीक्षा के वक्त बच्चे बीमार हो जाते हैं। परीक्षा के वक्त सारी दुनिया में बच्चों की बीमारी की संख्याएं एकदम से बढ़ जाती हैं, क्योंकि बीमारी सुगम होती है और इस वजह से परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, या अगर देनी भी पड़ी परीक्षा और पास न हुए तो भी लोगों की सहानुभूति मिलेगी। कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमारी भूल है, बीमार थे,
या अगर तृतीय श्रेणी में आए तो भी चलेगा, क्योंकि बीमार थे, क्या कर सकते हैं। तो बीमारी के साथ संबंध जोड़ लिया इन बच्चों ने। स्वास्थ्य की बजाय मेरी अपनी देशना तो यही है कि जब बच्चे स्वस्थ हो, चाहे तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, मगर जब बच्चा बीमार हो तब उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान को स्वास्थ्य से जोड़ना ये गलत है। आनंदित हो तो बच्चे को गले लगा लेना, लेकिन जब बच्चा बीमार हो उसे सिर्फ कंबल ओढ़ा देना, उनको सुला देना और उनके साथ थोड़ा कठोर मालूम पड़ना, ऊपर से कठोर परंतु अंदर से उनका ध्यान रखना। लेकिन जब बच्चा बीमार हो उसको कंबल ओढ़ा के सुला देना, दवा पिला देना, बस ऐसे जैसे कि एक नर्स करती है। उस वक्त मातृत्व मत दिखाना। सुविधा हो तो नर्स ही रख देना, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब बच्चा प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो कभी कभी उसे उसके साथ नाच लेना, उसके हाथों में हाथ लेके नाचना, उसका स्वास्थ्य में रस जोड़ना, ताकि जिंदगी भर उसका रस स्वास्थ्य में रहे, बीमारी में न हो जाए। दुनिया की 70% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसा कर दिया।